औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट MA शहजाद खान। 2025 की आमद है और कौन से ऐसे स्टार्स, ये बुरूज या राशियां जिनको कामयाबियां मिलने जा रही हैं। और नंबर 2, जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता या अपनी राशियों का या बुरूज का नहीं पता, तो मैं अल्फाबेटिकल बताने लगा हूं कि 2025 में जनवरी के महीने में कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनको कामयाबियां मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से, जिसमें मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान सारे शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं राशियों का बता देता हूं, स्टार्स का, बुरूज का, कि 2025 में जनवरी के महीने में कौन से स्टार्स को पूरे महीने कामयाबियां मिलेंगी। सबसे पहले वो मेष राशि है जिसको हम एरीज कहते हैं, जिसको बुर्ज हमल कहते हैं। दूसरा है कर्क राशि जिसको हम कैंसर कहते हैं, जिसको बुर्ज सरतान कहते हैं। उसके बाद तुला राशि जिसको हम बुर्ज मीज़ान कहते हैं, लिब्रा कहते हैं। उसके बाद है वृश्चिक राशि जिसको हम स्कॉर्पियो कहते हैं, बुर्ज अकरब कहते हैं। उसके बाद है मकर राशि जिसको हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, बुर्ज जद्दी कहते हैं। उसके बाद है कुंभ राशि जिसको हम बुर्ज दल्लो कहते हैं, एक्यूरिस कहते हैं। तो इनको 2025 में बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे मिलेंगे जनवरी के महीने में। तो अब मैं नेम के अल्फ़ाबेट बताने लगा हूँ, कौन से ऐसे नाम हैं जिनको कामयाबियाँ मिलेंगी, जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता। तो लोग चाहे किसी भी स्टार से रिलेट हो, वो जो मैं अल्फ़ाबेट बता रहा हूँ तो इसको फॉलो करें, उसके मुताबिक वो देखें, तो इंशाल्लाह जनवरी के महीने में उनको वैसी कामयाबियाँ अल्लाह के हुक्म से मिलेंगी। सबसे पहले वो हैं वोवल्स, AIOUE वाले हैं और L और Y वाले भी लोग हैं। अलिफ और आइन, इसको आम ज़बान में हम कह देते हैं हरूफ तहजी के हवाले से। अलिफ से जैसे आमना है, अलिफ से अहमद है, आइन से आमिर हैं, और लाम से लियाकत हैं, लुबना है, ये से यावर है, यमुना है। यानी कि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो अलिफ, आइन, लाम और ये वालों को बेनिफिट्स हैं। जायदाद के हवाले से लिटिगेशन में जो फंसे हैं तो क्लियर होंगे। अगर शादी का मामला है तो उसमें भी बेहतरी है। सेहत का मामला है उसमें शफा है। और ट्रैवलिंग के हवाले से अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं, परमानेंटली नहीं, वैसे ही विजिट करना चाहते हैं विदेश में या अपने देश में, उसमें भी उनको कामयाबियां अल्लाह के हुक्म से मिलती हुई दिखाई देती हैं। इनका जो लकी स्टोन है वो रूबी है, वो एमरल्ड है, वो डायमंड है, वो कोरल है। ये पहन सकते हैं। कोरल जो है रिस्क के लिए, मेंटली टेंशन, डिप्रेशन, ईवल आइज के लिए। डायमंड जो है विल पावर के लिए है। और उसके अलावा रूबी ब्लड की सर्कुलेशन, रिस्क के लिए है। एमरल्ड मोहब्बत और फिनांस इस हवाले से है। लेना चाहें तो ये मिल सकता है। उसके बाद जो हैं अल्फ़ाबेट वो हैं H वाले, जैसे हमना है, हमायूं है, हमाद है, एक्सेट्रा। कोई भी H में है वो उसको बेनिफिट जनवरी के महीने में मिलेंगे। प्रोफेशन में, एजुकेशन में, जॉब में, प्रमोशन में, फ्यूचर में ये आगे निकलेंगे। दूसरी चीज़, इनका जो स्टोन है ओपल है, पर्ल है और मून स्टोन है। ओपल मोहब्बत, लव, इंसान एग्रेसिव होता है, कूल रहता है, रिजक। और दूसरी चीज़ हुस्न, खूबसूरती, स्किन का कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पर्ल भी इसी हवाले से और मून स्टोन भी इसी हवाले से ही है। तो इनमें से कोई भी वो स्टोन जो है धारण कर सकते हैं। उसके बाद जो खुशनसीब अल्फ़ाबेट है वो है R और T। R जैसे राबिया, रोमाना, रहमान। उसके बाद T तलहा, तानिया, तैमूर। इन लोगों के लिए मार्केटिंग, स्टॉक्स एक्सचेंज, एब्रॉड, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स, इनमें काम करें, लेकिन इंडिविजुअली करें। किसी भी हवाले से पार्टनरशिप ना करें, मजबूरी के हवाले से भी ना करें तो ना काम करें। बाकी एब्रॉड के लिए बाहर जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, तो उसमें भी इनको बेहतरी और कामयाबी है। बेस्ट स्टोन इनके लिए
ओपल, डायमंड एंड कैट्स आई। कैट्स आई नज़र वगैरह के लिए है, ओपल मोहब्बत वगैरह से, डायमंड को बताया विल पावर, करेज, ब्लड की सर्कुलेशन के हवाले से है। अच्छा, उसके बाद जो बेस्ट जो है जो 2025 में जो मैंने निकाले हैं अल्फ़ाबेट, वो है Z और N वाले। अब Z जैसे जुल्फ़कार, ज़ीशान, ज़रतास, ज़ुनैरा, N इज़ नरगिस, नताशा, नदीम, यानी कि नुमान, ये लोगों के लिए जो इन्होंने 2-4 साल मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी और रिलैक्स नहीं रहे और जिस्मानी हवाले से भी कमज़ोर, दिमागी हवाले से भी कमज़ोर हुए, लेज़ी हुए, एक्टिव नहीं हुए, काम पे ध्यान नहीं दिया, गो के ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन इन्हें अचीवमेंट्स नहीं मिली। जनवरी के महीने से इनको ज़्यादा कामयाबियाँ अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल मिलती हुई दिखाई देती हैं। बिजनेस में ख़ास तौर पे अगर ये पार्टनरशिप भी करें और चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करें, उसमें भी इनको कामयाबियाँ अल्लाह के हुक्म से मिलेंगी। इनका स्टोन है एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर। ये पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए और कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद जो है वो है जीम, खे और गाफ वाले लोग। इनके लिए भी बड़ी मैं देख रहा हूँ कामयाबियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। जीम, जवेरिया, जवाद, खे, खावर, खालदा, गाफ, गुलजार, गुलनार, इनको प्रॉपर्टी का लेने के हवाले से, सेल करने के हवाले से, गाड़ी हो, शादी के हवाले से बड़ा अहम है इनके लिए। और स्टोन में ये नीलम पहने, जनवरी का महीना अल्लाह के हुक्म से इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद है एस वाले लोग, जैसे शहजाद, सुंबल, साजिदा, एस से रिलेट कोई भी हैं, उनको ट्रैवलिंग में बेनिफिट्स, प्रॉपर्टी खरीदने में बेनिफिट्स, घर की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अदा होंगी, सेहत में भी बेहतरी आएगी। तो ये अल्फ़ाबेट बताए हैं और इनके लिए जो नीलम का पत्थर है जिसको हम ब्लू सफ़ायर कहते हैं वो पहने, उनको इसमें ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। अब आपके कुछ सवालात हैं और उनके जवाबात भी देना ज़रूरी हैं, नहीं तो आप नाराज़ हो जाते हैं। क्या अगस्त 2025 में पीटीआई के लिए मुश्किलात कम होंगी? बिल्कुल होंगी, अल्लाह के हुक्म से होंगी। अस्सलाम वालेकुम जयद जान, बहुत बड़ा नाम है, डबल जे कामयाबी है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। सर गॉड ब्लेस यू, मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें। सऊदी अरेबिया, कमर सुल्तान कमर, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे और बाहर के मुल्क में ही रहें। खान साहब, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। नाम मोहम्मद रज़ा सुल्तान है, डेट ऑफ बर्थ 18/8/1990 है, मेरा लकी नंबर। बेटा आपका जो लकी नंबर है वो 6 है, मुबारक दिन आपका जुमा है, पत्थर आपका ओपल है। इजराइल, हज़बुल्लाह, सीरिया, ईरान, मेक अ प्रेडिक्शन। बेटा ये मैं बता दूं, इजराइल हार जाएगा। मेरा नाम दुआ फातिमा है, मेरे माँ का नाम परवीन बीबी है। लकी नंबर क्या है? दुआ बेटी आपका 3 नंबर और 7 नंबर है और पत्थर आपका येलो सफ़ायर है। अच्छा, आज हमने आपके सवालात के जवाबात भी दिए और कल फिर इंशाल्लाह आपके लिए एक नया प्रोग्राम करूँगा इल्मी, जिसमें मैं बताऊँगा कि 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक कौन कामयाब हो रहे हैं। उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।